तेंदुए हो गए हैं। ये जंगल की बात कर रहे हैं, गांव के अंदर से बच्चों को उठा के लेंगे पहाड़, वहां अखबारों में पढ़ते होंगे। लेडीज आगे को जाओ ना, गाड़ी लेके जाओ, बैठो। हाँ हाँ बहुत ज़्यादा आक्रोशित है और पूरा गांव निकल के आता है। एसएसपी मौके पे पहुंच चुके हैं, गवर्नमेंट नेशनल पार्क के डायरेक्टर मौके पे हैं, सारे विभाग के अधिकारी, फॉरेस्ट के सीटीआर के अधिकारी यहाँ मौजूद हैं और लोगों में बहुत ज़्यादा आक्रोश है। प्रशासन चाह रहा है कि बॉडी को ले जाकर मोर्चरी में रखा जाए, लेकिन ग्रामीण इस बात से बिल्कुल कहा है कि बॉडी को अभी उनके घर पर ले जाया जाए और जो उनकी मांगें हैं उन मांगों पर ध्यान दिया जाए, मांगों को पूरा किया जाए, क्योंकि ये पहली घटना नहीं है। 4-5 साल में बच्चे लोगों को बहुत के साथ प्यार किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि आगे चले जाए। बैठ जाओ यहाँ कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से सटे रामनगर क्षेत्र के इस गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब 60 वर्षीय महिला पर बाघ ने हमला कर उसे जंगल के भीतर घसीट ले गया। इस दर्दनाक घटना में महिला की मौत हो गई। मृतका की पहचान सुखिया पत्नी चंदू सिंह, उम्र लगभग 60 वर्ष, निवासी सांवलदे गांव के रूप में हुई है। वह बक्सा समुदाय से ताल्लुक रखती थी। जानकारी के अनुसार सुखिया अपने अन्य साथियों के साथ रोजमर्रा की तरह घर के पास जंगल में लकड़ी लेने गई थी। इसी दौरान घात लगाए बैठे बाघ ने अचानक उन पर हमला कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बाघ महिला को पकड़कर घने जंगल की ओर घसीटता हुआ ले गया। महिला की चीख पुकार सुनकर सीजन ड्यूटी को हमने देखने के लिए हर साल यहाँ पे राउंड्स पे था। तो इत्तेफाक की बात है कि यहाँ पे भारी जो है लोगों द्वारा, भारी संख्या में लोगों द्वारा असला और क्या बोलते हैं मतलब लाठी, डंडा और तलवार लेके यहाँ पर इस जगह पे आ रहे थे। तो हमने रोक के जानबूझ के मतलब जानकारी करने को मालूम किया तो पता चला बस 5-10 मिनट पहले जंगल के अंदर, जंगल के काफी अंदर जो है कुछ महिलाएं का समूह जो है लकड़ी इकट्ठा करने और ऐसा मतलब वो उसको लकड़ी काटान ये सब झाड़ी काटने के लिए उसके लिए गए थे। और उसमें से एक महिला पर जो है बाघ जैसा एक बाघ ने अटैक कर दिया और उसको खींच के ले गए। तत्काल जो है हमने मौके पर जो है एसएचओ रामनगर को भी बुलाया, हमने यहाँ से फोर्स को भी बुलाया और तुरंत जो हमारे साथ के बंदे थे, हमारे साथ जो फोर्स ट्रैवल कर रही थी उनके बंदों को भी और फॉरेस्ट की भी जो एसडीओ साहब थे वो यहाँ पर थे। तुरंत उन दोनों के साथ जो है मिलकर जॉइंट टीम्स को हमने तुरंत हाथों हाथ रवानगी कर दिया। मतलब विदिन 5 मिनट्स हमने तुरंत हाथों हाथ जो है फॉरेस्ट की मल्टीपल गाड़ी में पुलिस वालों को भी उठा के
असलेदार पुलिस वालों को भी, मतलब सबको बिठा के जॉइंट टीम हमने रवानगी कर दी और उसी जॉइंट टीम ने जाके बॉडी को रिकवर करके आए हैं। एक महिला की बॉडी रिकवर हुई है और जो है अभी उसको पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए आगे भेजा गया है और शांति व्यवस्था का जो है कुछ स्थिति अगर यदि होता है तो उसको नियमानुसार हम डील करेंगे। हमारा अपील ये है कि देखो यहाँ पर नेशनल पार्क है, यहाँ पर जो है बाघ रहता है और मतलब टाइगर का बहुत हैवी पॉपुलेशन है। ये जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है इसमें बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद घटना है, पर इस दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना का आड़ में कुछ असामाजिक और मतलब जो है अवांछनीय तत्वों द्वारा रूमर्स फैला के, झूठी अफवाह फैला के कुछ जो है उसको अलग दिशा में ले जाने की कोशिश करेंगे और मतलब इस प्रकार की हरकत करेंगे तो हम उन पर विधिक कार्रवाई अमल में लाएंगे। देखिए, हमारी जो ढेला रेंज है उसके अंतर्गत एक इंसिडेंस अभी थोड़ी देर पहले हमको पता चला था कि महिलाएं जो थी वो जंगल के अंदर घास और लकड़ी लेने के लिए काफी अंदर तक चली गई थी। पूरा ग्रुप था उनका और उनमें से एक महिला पे बताया गया लोगों के द्वारा कि उन पर बाघ का अटैक हुआ है। हमारी टीम यहाँ तुरंत जो हमारी कार्रवाई दल था वो पहुंचा, हमारे सारे ऑफिसर्स यहाँ पर आ गए हैं और एसएसपी नैनीताल जो है वो भी यहीं पे क्षेत्र में थे, तो वहाँ पे अंदर जाके उस महिला की बॉडी को भी रिकवर कराया गया है। वो महिला यहीं पास के गाँव की रहने वाली है। बाकी चीजों पे जानकारी जैसे प्राप्त होगी हम आपको बताएंगे। डंडी में ना वो जो नहीं है बस सर एक मारा पैर अलग कर रहा किया होगा। रास्ता कहाँ जाता है? ये उसकी रिपोर्ट अलग से बनाएगा कि किस प्रकार की है। वो अपना रिपोर्ट दे देंगे अलग से कि क्या उन्होंने क्या देखा। तो या तो वेटरनरी को लिख देना कि वेटरनरी रिपोर्ट भी दे दीजिएगा। देखिए, सामुदाय पश्चिम में एक जनजाति की महिला अपने घर के पास लकड़ी बीनने के लिए गई थी अपने बेटी के साथ और जमाई के साथ। तो अचानक बाघ द्वारा उन पर जो है हमला कर दिया गया और बाघ उनको घसीटते हुए जंगल की ओर ले गया। तो लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा आक्रोशित हैं। लोगों ने बॉडी को सड़क पर रखकर यहाँ पर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है और बार बार मानव वन्य जीव संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है। ग्रामीणों का जीना दुर्भर हो गया है और हम लगातार मांग भी करते हैं शासन प्रशासन से कि मानव वन्य जीव संघर्ष को रोका जाए, लेकिन वो चीज़ें धरातल पर नहीं उतरती, जिसका आप देख रहे होंगे सुबह से यहाँ पे लोगों में बहुत ज़्यादा आक्रोश है। बमुश्किल लोगों को समझाकर शांत करने का प्रयास प्रशासन कर रहा है और जो है हमारी भी मांग है कि अतिशीघ्र बाघ को पकड़ा जाए या उसको मारा जाए और जो मुआवजा उचित मुआवजा है वो मुआवजा जो है पीड़ित परिवार को दिया जाए। तादाद में बाघ हो गए हैं, तेंदुए हो गए हैं। ये जंगल की बात कर रहे हैं, गांव के अंदर से बच्चों को उठा के लेंगे, पहाड़ वहां अखबारों में पड़ते होंगे। ये तो जंगल नहीं जाने की बात कर रहे हैं। गारंटी ले लें जंगल से बाघ हमारे खेत में नहीं आएगा, जानवर हमारे खेत में नहीं आएगा, हम उसके जंगल में नहीं जाएंगे। लेकिन उसके बाद जो हमारी लकड़ी की व्यवस्था करेंगे, हमारे लिए घास की व्यवस्था करेंगे, क्योंकि जंगलों का हमारे अधिकार है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, कोतवाल साहब से बात हुई है, हमने कहा कि जो डॉक्टर साहब यहाँ पे है वो डॉक्टर साहब आकर के यहाँ पब्लिकली कहते हैं कि हमको आदेश मिल गया है ट्रंक। नीचे बैठो। हेलो, नीचे बैठो आप। लास्ट पे जाने के लिए मना किया था, इनको जबरदस्ती इसको हाथ में डंडे गुंडे पकड़ के फेंका इनको। अब कौन सी बता रहा बताओ, जान से ऐसे मार मार के बात मानना हाथ खाली लग रहा है हमारे भाई इतनी भीख रखी है, इतनी हाथ तोड़ रखा है। बताओ अब क्या करना बता सकते। देखिए आपकी बात है वो होनी चाहिए, ऑथेंटिक होती है। उस बात का मतलब क्या होता है, पीएम का मतलब क्या होता है, ये कि बाघ ने मारा कैसे मारा, बाकी कल लिखा पढ़ी में ठीक है। देखिए अभी आप लोग पूरा गांव इकट्ठा है, कल कागज बोलता है, कागज क्या कह रहा है, पीएम होना बहुत जरूरी होता है और बॉडी का पीएम होना चाहिए। ठीक है चलो, उन लोगों ने हाथापाई करी, मेरी मम्मी का हाथ वो कर रखा है।
यहाँ आप पर्यावरण को बचाने, फॉरेस्ट को बचाने के लिए जंगल कहते हैं, ग्रामीणों का सहारा लेते हैं और पूरी नीतियां आपकी शहरों में बैठे हुए लोगों के माध्यम से बनती है ना। अगर रोजगार देने के हैं तो फाटो जोन का टेंडर मत निकालिए, वहीं का किसी डीसी को दीजिए। आप कमाने के लिए नहीं बैठे हैं। आज सीटी आप कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का आपने कॉर्बेट टूरिज्म रिजर्व बता दिया है। आप कॉर्बेट टाइगर रिजर्व को टाइगर नहीं बचा रहे हैं, आप टूरिज्म बचा रहे हैं। आप टूरिज्म की आड़ में हम लोगों का शोषण किया जा रहा है और हमसे उम्मीद की जा रही है, हमारा शोषण कर रहे हैं और हमसे उम्मीद की जा रही है कि हम पर्यावरण बचाएं, हम जंगल बचाएं, हम टाइगर बचाएं, मतलब अपनी जान देकर हम बचाएं। और आप टूरिज्म को बढ़ावा दें और टूरिज्म की आड़ में पैसा कमाएं। ये सीटीआर का वो नहीं है। सीटीआर का गठन टूरिज्म रिजर्व के लिए नहीं हुआ है, सीटीआर का हुआ कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के लिए। आप दीजिएगा, हम इसमें आप टूरिज्म में बचाइए। आप आज जितने भी नदी नालों में कहते हैं होटलों का बेचारा, आप उसको कार्रवाई नहीं करते हैं, है ना। आप होटलों को बचा रहे हैं, टूरिज्म को बचा रहे हैं, और हम किसकी कीमत में? हम लोगों की कीमत में। देखिए, आपके साथ हम संवाद करने आए हैं, आपके बीच में आपकी बातें सुनने आए हैं और आप लोग कह रहे हैं कि मतलब आप हमारी बात नहीं सुनते, है ना। और आप जो है ये कारण, जैसे आप कह रहे हैं कि जानवर पहले नहीं आता था, अब आ रहा है। भाई समस्याएं आ रही हैं, हम भी मानते हैं, लेकिन उन समस्याओं का निराकरण करेंगे कैसे? आपसे संवाद नहीं होगा तो कैसे बात होगी, कैसे समाधान निकाला जाएगा, ये बताइए आप मुझे। और आप जैसे टूरिज्म बचाने की बात कर रहे हैं तो उससे रोजगार मिल रहा है, यहाँ सभी लोगों को रोजगार मिल रहा है, मुझे इसमें कहने की जरूरत नहीं है। और टूरिज्म का पैसा मैं कोई अपनी जेब में नहीं डाल रहा हूँ, ये सरकार की अपनी। रोजगार प्रत्यक्ष रूप से भी रोजगार मिले हैं और अप्रत्यक्ष रूप से भी। रिपोर्ट सब है मेरे पास में, आपको जो चाहिएगा मिल जाएगा, रिपोर्ट की बात नहीं है।